खबर गोंडा जिले से है, जहां करनैलगंज ब्लॉक में पिछले 2 साल से खुली बैठक न होने से ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत का विकास कार्य पूरी तरह बाधित चल रहा था। दरअसल वर्तमान में बीजेपी विधायक व पूर्व बीजेपी विधायक के बीच राजनीतिक रस्साकसी के चलते पिछले 2 साल तक ब्लॉक में ग्राम प्रधानों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों की कोई भी खुली बैठक नहीं हो सकी थी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास रुका हुआ पड़ रहा था। और आपको बता दें कि जिससे देखते कैसरगंज लोकसभा से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह व करनैलगंज विधानसभा से पूर्व विधायक कुमार अजय प्रताप सिंह के आह्वान पर खुली बैठक बुलाई गई, जहां ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख, बीडीओ, सभी प्रधान व बीडीसी शामिल हुए, जिसमें क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा हुई। लेकिन वर्तमान विधायक इस बैठक में नजर नहीं आए। बैठक के बाद ग्राम प्रधानों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने खुशी जताते हुए पूर्व सांसद व पूर्व विधायक का आभार जताया। करनैलगंज ब्लॉक के क्षेत्र पंचायत सदस्य की आज बैठक थी, जो करीबन 2 साल से नहीं हुई थी। आज वो बैठक संपन्न हुई है, जिसमें बैठक ना होने के कारण जनहित कार्य बहुत रुका हुआ था। लेकिन हम लोगों का प्रयास ये है कि जनहित कार्य में जो भी जहाँ तक पहुँच पाए, आम जनमानस को लाभ मिले, कि हर आदमी को जो भी विकास कार्य हम अपने ब्लॉक में दे पाएँ, उसको संपन्न कराने के लिए आज की बैठक थी। आज जो बैठक हुई है, सबने अपने जो भी उनका मलाल था आज उसको बयां किया है। इसमें हम खुद नहीं, आम जनमानस मतलब करनैलगंज विधानसभा के लोग बहुत खुश हैं। पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत क्राइम रिस्पांस टीम और एक्सप्रेसवे थाने की टीम ने छपरौली गोल चक्कर के पास से ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गांजा लाकर दिल्ली एनसीआर में बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 60 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 22 लाख रुपए बताई जा रही है। ये आरोपी पिट्ठू बैग गांजा भरकर बस लाते थे और फिर उसको पुड़िया बनाकर सप्लाई करते थे। तीनों तस्करों का आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं पुलिस की गिरफ्त में खड़े गोलू कुमार, विशाल सिंह और पंकज नेगी को मुखबिर से मिली सूचना पर छपरौली गोलचक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी क्राइम शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि आपको सीआरटी और स्थानीय पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर में ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गांजा लाकर उसकी तस्करी करने वाला गिरोह सक्रिय है। मुखबिर से मिली सूचना पर इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। गोलू कुमार गिरोह का सरगना है, वह पूर्व में जेल गया था। जेल से बाहर आते ही गोलू बिहार चला गया और नया गिरोह बनाकर आपराधिक गतिविधियों में फिर से संलिप्त हो गया। सीआरटी टीम और थाना एक्सप्रेसवे टीम की संयुक्त कार्रवाई में 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इन तीनों का नाम गोलू, पंकज और विशाल है। इनके पास से 60 किलो गांजा की बरामदगी हुई है। 60 किलो गांजे की अनुमानित कीमत करीब 25 से 30 लाख रुपए के बीच है। और ये लोग बसों और ट्रेनों में पिट्ठू बैग में कपड़ों के नीचे गांजा दबाकर तस्करी करते थे। तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और अन्य विधिक कार्य पेश थे। गौतम बुद्ध नगर जिले के मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा ने शुक्रवार को हाथरस में मंगलवार को मची भगदड़ में मरने वाले 2 महिलाओं के परिवारों से ग्रेटर नोएडा के दादरी स्थित उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। जिलाधिकारियों ने बताया कि 2 महिलाएं प्रेमवती और सुमित्रा देवी दादरी से भोले बाबा के नाम से मशहूर सूरजपाल सिंह के 18 अनुयायियों के समूह में शामिल थी, जो 2 जुलाई को हाथरस में सत्संग में शामिल होने गए थे। मंगलवार को हाथरस जिले में एक धार्मिक समागम में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई और अन्य कई लोग घायल हो गए। एफआईआर के अनुसार समागम के समापन के बाद कार्यक्रम स्थल से बाहर निकल रही बेकाबू भीड़ के कारण जमीन पर बैठे लोग कुचल गए। आयोजकों ने कथित तौर पर पानी और कीचड़ से भरे खेतों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठी का इस्तेमाल किया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई और महिलाओं, बच्चों और पुरुषों के हताहत होने की खबर सामने आई। विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के नेता व सांसद राहुल गांधी के द्वारा हिंदुओं को हिंसक बताने के मामले में महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सहारनपुर के जिलाधिकारी को सौंपा और राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त किए जाने की मांग भी की। विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने
ज्ञापन के माध्यम से बताया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के द्वारा लोकसभा में हिंदुओं को हिंसक व नफरत फैलाने वाला तथा भगवान की फोटो को बार बार संसद में लहराना सनातन धर्म का अपमान कर हिंदुओं की भावनाओं पर कुठाराघात है। राहुल गांधी की भेदभाव वाली मानसिकता देश के लिए किसी खतरे से कम नहीं। विश्व हिंदू महासंघ जनपद सहारनपुर राहुल गांधी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग करती है। राहुल गांधी को यह भी कहना चाहेंगे कि पूरा देश आपके परिवार आपके आचरण को भली भांति जानता है। आपका भारतीय संस्कृति के प्रति जो मानसिकता है उसे आज भारत का प्रत्येक नागरिक जान चुका है। हिंदू सर्वभवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामयाः में विश्वास रखते हैं और कभी हिंसक नहीं हो सकते। ज्ञापन में विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने ऐसे वक्तव्यों पर रोक लगाया जाना और राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने की मांग भी की है। आज जो ये प्रदर्शन है ये कहीं ना कहीं आज हमारा आघात हुआ है, क्योंकि हिंदुओं के प्रति जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि हिंदू हिंसक हैं। अगर हिंदू हिंसक होते तो वातावरण कुछ और ही होता, क्योंकि उन्होंने हिंसक कहा है तो हिंसक कहने से देखिए उनकी घृणित विचारधारा का परिचय हम लोगों को मिला है। और कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि उन्हें पूरे हिंदुओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। यदि वो इस तरह ही संसद में मुद्दों को उठाते रहेंगे तो बताइए यह विचारधारा कहाँ तक पहुँचेगी। मैं संजय वर्मा विश्व हिंदू महासंघ जनपद सहारनपुर का प्रभारी हूँ। आज विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश नेताओं के आह्वान पर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भिखारी प्रजापति जी के आह्वान पर विश्व हिंदू महासंघ पूरे उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के विरोध में ज्ञापन देकर अपना विरोध प्रकट कर रहा है। नवनिर्वाचित सांसद इमरान मसूद ने आज चक्राता रोड स्थित पीसीसी मेंबर व पूर्व जिलाध्यक्ष जावेद साबरी के आवास पर पत्रकारों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि आपसी सौहार्द को मजबूत बनाना व क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सहारनपुर में जाम से निजात दिलाने के लिए एलिवेटेड रोड बनवाने के साथ काष्ठ कला हौजरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने हाथरस की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मृतकों व घायलों के परिजनों को बढ़ाकर मुआवजा दिलाने की मांग की है। इमरान मसूद ने कहा कि लोकसभा में पहले ही दिन से उन्होंने सहारनपुर की जनता की आवाज उठाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के साथ आपसी सौहार्द रखना उनका लक्ष्य है और बिना किसी भेदभाव के वह क्षेत्र के लोगों की खिदमत करने का काम करेंगे। मसूद ने कहा कि शहर की जनता को जाम से निजात दिलाने के लिए उन्होंने एलिवेटेड रोड बनाने के संबंध में केंद्रीय मंत्री से वार्ता की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि यह योजना 2016 में आई थी। उसी समय इस योजना पर काम होना था जो स्टेट हाईवे बन गया। अब राज्य सरकार से एनओसी की जरूरत है, जिसके संबंध में उन्होंने नगर विधायक से भी वार्ता की है, लेकिन ताकि जनहित के मुद्दों पर मिलजुल कर काम करके निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान कराया जा सके। आपने राहुल गांधी का भाषण सुना क्या? पूरा माइक बंद हो रहा था, बार बार माइक बंद हो रहा था, तो आपने पूरा कैसे सुना? पूरा मैंने सुना। अखिलेश जी ने भी बोला, अखिलेश जी ने तो पूरी चौपाइयां पढ़ के सुना करके बोला कि तुम नफरत क्यों बोल रहे हो, मोहब्बत की बात करो और डराओ मत। राहुल गांधी तो बार बार कह रहे थे डराओ मत, और किस तरह बोलेंगे साहब? हमारे यहाँ बस अड्डे की समस्या है, बस अड्डे की समस्या बहुत पुरानी है हमारी। जी जी, तो आप जनप्रतिनिधि हॉल में क्या प्रयास करेंगे? देखिए, बस अड्डा स्टेट सब्जेक्ट है, मैं कोशिश करूंगा निश्चित रूप से। कुशीनगर में हो रही मानसूनी बारिश ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। यह मानसूनी बारिश धान व गन्ने की फसल के लिए अमृत साबित हो रही है। बारिश शुरू होने के बाद से ही किसानों ने धान की रोपाई करना शुरू कर दिया है। बारिश होने से किसान खुश हैं और तेजी से कृषि कार्य निपटाने में लगे हुए हैं। धान की रोपाई करने वाले किसान खुश हैं क्योंकि बारिश होने से उनकी लागत कम हो गई है। धान की रोपाई के लिए अब उन्हें लगने वाली लागत को लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पूरे जिले में धान की खेती करने वाले किसान काफी खुश हैं। किसानों का कहना है कि बारिश होने से उन्हें बहुत लाभ हुआ है। किसानों का यह भी कहना है कि बारिश से धान की रोपाई करने में लागत कम लग रही है और इसके साथ धान के पौधे के लिए बारिश वरदान साबित हो रही है। साथ ही साथ गन्ने की फसल की सिंचाई में लगने वाला लागत की मार अब किसानों को नहीं झेलनी पड़ेगी। किसान अब बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें खेत में पंपिंग सेट ले जाने पड़ता था और गन्ने की फसल की सिंचाई के बाद रात होने पर खेत में रात बिताना भी पड़ता था क्योंकि उन्हें डर रहता था कि कहीं रात में पंपिंग सेट की चोरी न हो जाए। अभी जो बारिश हुई है इससे तो हर किसान का दिल बाग बाग हो गया, लगा अमृत बरस रहा है।
पिछले कई सालों से बारिश कम हो रही थी, लेकिन इस साल औसतन बारिश इस समय तत्काल समय तो अच्छी हो रही है। और सबसे बड़ी कि गन्ना में जितना मुनाफा होता है तो उतना पानी चलाना पड़ता था, इंजन लाना, उसके बाद इंजन का भी भाड़ा देना, डीजल लाना और रात भर इंजन की रखवाली करना, ये सबसे बड़ी समस्या थी। ये धान के रोपने में बहुत दिक्कत थी। डीजल का महंगाई बहुत काफ़ी है, इसको ला के खेत में पानी चलाने या 10 कट्ठा खेत में पानी चलाने में पता चलता है कि 1500 का डीजल ही लग गया, धान उतना का होगा नहीं। इस नाते बहुत ही काफ़ी राहत हो रही है, बारिश से बहुत काफ़ी लाभ। क्या नाम है आपका? सतीश सिंह। क्या करते हैं आप? कृषि का काम करते हैं, सरिया बीघा है।